आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जैन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊँ उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200। संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। पति को जब गुस्सा आता है तो तुम बोलो तो बोलते बहस लगा रही हो, और नहीं बोलो तो कहने मैं बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं पड़ता है। अब बोले क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा, ये सब प्रैक्टिकल चीजें मतलब होती है घर में। बोलो तो गत नहीं, नहीं बोलो तो गत नहीं। तो ध्यान रखना, बुद्ध ने कहा तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बताना, मुझे आगे गाँव जाना है। लोगों ने कहा हम गालियाँ बक रहे हैं। बोले कि हम क्या करें, तुम बक रहे हो, तुम पे जो चीजें तुम दे रहे हो। तो बोले तुम भी बोलो। बोले हम पे माल ही नहीं तो हम कहाँ से दें तुम्हें, हम पे माल नहीं तो हम तुम्हें कहाँ से दें। उन्होंने कहा अरे कुछ तो दो। वो कहने लगे हम पे कुछ नहीं, तुम्हें जितनी देर और देना हो तो मैं बैठ सकता हूँ, तुम्हारा काम हो जाए, मुझे आगे जाना है। तो वो लोग कहने लगे कुछ तो दो। उनने कहा अगले गांव में लोग मिठाइयाँ लाए थे, हमको जितनी मिठाइयाँ चाहिए थी हमने ले ली, और नहीं चाहिए थी तो वापस ले गए वो लोग, बांट के खा ली। अब तुम जो लाए हो वो हमें चाहिए ही नहीं, तुम आपस में बांट लो। खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। खुशियाँ तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और जिंदगी में अब प्यार मोहब्बत नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। अरे घर में प्यार और मोहब्बत लाओ, क्या जरूरत पड़ेगी किसी और की। अपन घर में तो तबेला सा चढ़ाए रखते हैं, समझ गया ना। आज घर एक है, घर का पता एक है, लेकिन एक दूसरे को किसी का कोई पता नहीं है। वो जमाना है जब बाप से कहने की हिम्मत नहीं होती थी, कुछ कहना हो तो धीरे धीरे माँ से कहते थे।
और माँ फिर पिताजी से भी डरते डरते कहती थी कि ये इस बात की बात कर रहे, जाने दे कि नहीं जाने दे। और वो जो चाहते थे वो निर्णय अंतिम निर्णय होता था। फिर समय बदला, फिर बाप से कह के जाने लगे, माँ को बता के जाने लगे। और आज ये दौर है कि माँ बाप की हिम्मत नहीं पड़ती है, पूछ ले बेटा कहाँ जा रहा है। सोच कर देखना, ये दौर है, इसे उठने का दौर नहीं, गिरने की कहते हैं। क्योंकि आज आदमी पतन की तरफ जा रहा है। तो हमने आपसे कहा था कि हमें क्या ग्रहण करना है, आग को कम, ऋण को छोटा, घाव को छोटा, और इन चीजों को, कर्म को कमजोर मत मानो। क्योंकि करते समय तो कर्जा भी लगता है, ले लो चुक जाएगा, लेकिन सारी जिंदगी ब्याज ही नहीं चुक पाता है। मूल की बात जाने दो। इसलिए हमें कर्मों का कर्जा नहीं लेना है कि अभी गुस्सा आई तो कह दो ना, क्या कहेंगे तो है ही ना। नहीं, आग को कम मत समझो। आग जब छोटी हो, दिए में हो, तो हवा से बुझ जाती है, लेकिन आग जब बढ़ जाए तो हवा से बढ़ जाती है। जंगलों में आग लगती है तो हवा से बढ़ जाती है। ये कर्मों की श्रृंखला भी, कर्मों का भार जब बढ़ जाएगा तो ये कर्मों की आग भी बढ़वान हो जाएगी। जितनी जितनी बुझाने की कोशिश करेंगे उतनी उतनी बढ़ जाएगी। आप रोज पूजा में पढ़ते हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा जाल, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि कितना बेईमान आदमी है, घर में आग लगती है तो घी डालता है क्या, और सोचते सोचते मर जाएगा क्या। सोचा करता था, कब तक सोचता रहेगा। 60 साल की उम्र हो गई, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ निर्विकारी। और 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा, कि वास्तव में हम अभागे हैं। हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि अभी तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं जागा। ज्ञान का मतलब शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान को पढ़ के तो तुम्हें कभी कभी अभिमान आ जाता है, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए। अरे शास्त्र क्या, अपने आप को पढ़ लो, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। अपने आप को देखो कि जो काम हम कर रहे हैं उससे किसी को कष्ट हो रहा है, जो हम वाणी बोल रहे हैं उसमें हिंसा हो रही है। ध्यान रखना, लोभ पाप का बाप बखाना हम पढ़ लेते हैं, लेकिन सारे पाप लोभ से प्रारंभ होते हैं। जन्म होता है हमारे अंदर, काम वासना नहीं होती उस समय। 10-12 साल तक काम वासना छूती तक भी नहीं। क्यों? लेकिन लोभ बचपन से होता है। बच्चे का खिलौना छुड़ा लो तुरंत रोएगा, बच्चा मुट्ठी बांधे उसे खोल दो तुरंत रोएगा। क्यों? क्योंकि लोभ लेकर आया वो। लोभ को धक्का लगता है तो क्रोध आता है, लोभ को सहारा मिलता है तो मान आता है। हमने आपको बोला, आपको कोई अच्छा कहे, पैसा वाला कहे, कुछ भी कहे तो क्या होता है, मान है। और वो भी अंदर में बैठा हुआ लोभ, मायाचारी। उसके लिए कितना मायाचारी करते हैं कि आपको कोई अच्छा कहे, आपको पद मिले, ये मिले, वो मिले। इन सब के चक्करों में मत फंसना, क्योंकि खाने का चक्कर, पीने का चक्कर, बाजार का चक्कर, दोस्तों का चक्कर, मकान का चक्कर, ऑफिस का चक्कर, धंधे का चक्कर, और चक्कर में पड़ के तुम हो गए घन चक्कर। जीवन भर धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है तुम्हारा निधन। उस धन को पहचान लेते जिस धन को पाके धन्य हो जाता है आदमी। वो धन कौन है? समता का धन, प्रेम का धन, वात्सल्य का धन, करुणा का धन। लोग कहते हैं माता जी अब क्रोध आ ही जाता है। हमने कि तुम इतने मालिक नहीं हो? बोले माता जी हम तो नहीं करना चाहते थे, सामने वाले ने एक ऐसी बात कह दी कि आ गया क्रोध।
हमने कि अपने आप क्रोध करने लगो तो पागल हो जाओगे। अरे सामने वाला आग बने तो तुम पानी बन जाओ, सामने वाला पत्थर बने तो तुम फूल बन जाओ। क्योंकि हार की जीत एक चैप्टर पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था बचपन। खड़ग सिंह बाबा भारती का घोड़ा ले लेता है, दीनहीन व्यक्ति बनकर कहता है मैं अपाहिज हूँ, मुझे चला नहीं जाता है। और वो करुणा करके बिठाते हैं उसको और बैठते ही वो लगाम थामता है और उनको गिराकर चला जाता है। लेकिन बाबा भारती कहते हैं कि सुनो मेरी एक बात सुनते जाओ। वो कहता है भूल जाओ मैं घोड़ा दूंगा। वो कहते हैं मैं सौगंध खाता हूं तुमसे घोड़े नहीं लूंगा, लेकिन बस एक बात मेरी सुनते जाओ, किसी को मत बताना तुमने अपाहिज बनकर घोड़ा लिया है, वरना लोग अपाहिजों पर करुणा करना बंद कर देंगे। आप ध्यान रखना, उसने बहुत सी चोरी डकैतियां की थी, रात भर चैन से सोया था, लेकिन आज एक संत ने जब कहा था किसी से मत कहना वरना लोग करुणा करना बंद कर देंगे, उस रात सो नहीं पाया था। दूसरे दिन घोड़ा वापस करके आया था। ये हार की जीत है, हार भी जाओ। दुनिया के हार तुम्हारे लिए बार बन जाते हैं और संसार में हार जाओ। लोग कहते हैं जीतना है, हमने कहा लोग कहते हैं माता जी सम्मान, आप भी तो कुछ लोगों को बुलाया करो, बार बार बुलाया करो। मैं कहती हूँ जीतने की होड़ छोड़ दो, कौन हराएगा फिर। हम हार को पहले से मान कर बैठे हैं कि हारे हैं, हारे को हरिनाम। जब सोमा हार गई तो देवताओं ने सहायता की। सीता अग्निकुंड इतना प्रचंड था, इतना प्रचंड था कि देवों की रूह कांपने लगी। लेकिन जब सीता हार गई तो अग्निकुंड जलकुंड बन गया। द्रौपदी हार गई तो चीर बढ़ गया। सोमा हार गई तो क्या नाग का हार बन गया। लेकिन जब अहंकारी व्यक्ति ने लिया तो हार का नाग बन गया। लेकिन प्रभु उपासना से पुनः उसका जहर उतर गया। मनोवती हार गई, 7 दिन भूखी रही, लेकिन हम आप जैसी परमात्मा को कोई हमने तो नौकर समझ लिया। बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर देना, इसके नंबर अच्छे ला देना, ये कर देना, वो कर देना। हमने कहा इतना काम घर में नौकर को बताओ तो वो छोड़ के भाग जाएगा। परमात्मा तुमसे क्या रिश्ता बनाएगा। अब रोज रोज कोई घर के आगे आके कहे दे दो दे दो दे दो, तो तुम कहते हो इसको देख के गेट ही बंद कर लो तो अच्छा। देता मेता तो कुछ है नहीं, आ जाता भीख मांगने के लिए। हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं। सोच कर देखना, जितने चावल से हमारा पेट नहीं भरता उतने चावल में तो पूजा निपट जाती है, और उसमें भी जितनी मुट्ठी में चावल होते हैं उससे ज्यादा तो फरमाइशें होती हैं। वो क्या रिश्ता बनाएगा ऐसे भिखारियों से। सोच, सच्चाई है कि नहीं। ऐसे कच्चे चावल खा के देखना एक दिन डिब्बी भर, और वो कड़वी बादाम। एक महिला बोली माता जी बेटा बीमार है। हमने कही क्या हुआ, तुमने पैदा होने के पहले कुछ नरियल उरियल अच्छा चढ़ाया था। बोली हाँ माता जी। कितने का चढ़ाया था। बोले 10 रुपए का। हमने कि बस सड़ा नरियल चढ़ाया था तो सड़ा ही जैसा बेटा है। ध्यान रखना, हमारे जिंदगी में भी हम जो खाते हैं वो चढ़ाएं। और दूसरी बात, खाने की बात नहीं, दिल से तो चढ़ाओ। हम ऐसे रूढ़ी बस से बस गए, घर में कह के भी और जाते हो, बस गया 10 मिनट में आ रहा है। नियम पूरा है तो पुगाना तो पड़ेगा ही ना। नियम लिया है तो पूरा करना पड़ेगा। मैंने कही नियम लिया है, अरे घर में कह के जाते हो कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, वहाँ भी कह के आया करो कि अब मैं शाम को फिर आऊँगा आपसे मिलने के लिए। प्रेम बनाओ, क्योंकि परमात्मा पत्थर का नहीं है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। कहते हैं दिल से चढ़ाओ जो चढ़ाओ। एक जुदास नाम का व्यक्ति था,
उस बहुत दरिद्र था, 7 दिन से घर में खाना नहीं बना था, झोंपड़ा था कोई नदी के किनारे, तालाब के किनारे झोंपड़ा था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, मरने के दौर पर खड़े थे। और पत्नी ने कहा जाओ कहीं से कुछ तो लाओ, और उसने अचानक सुबह सुबह देखा 1000 पाखुड़ी का कमल खिला है। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली।